भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एयर बबल के तहत एयर इंडिया कुछ और एडिशनल फ्लाइट ऑपरेट करने जा रही है। इस समय भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले पैसेंजर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। पैसेंजर्स की हाई डिमांड को देखते हुए एयर इंडिया इस रूट पर अपनी कुछ एडिशनल फ़्लाइट को भी ऑपरेट कर रही है। इसके तहत एयर इंडिया हर रविवार को दिल्ली से मेलबर्न के लिए अपनी नई फ़्लाइट की शुरुआत कर रही है। ये फ़्लाइट 27 मार्च तक ऑपरेट किए जाएंगे। यूके की गवर्नमेंट ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत यूके जाने के लिए फ़्लाइट में बैठने से पहले आपको कोरोना वायरस का टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आपको यूके में पहुंचने के बाद कोरोना वायरस का टेस्ट कराना होगा। यदि आपका टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो आपको क्वारंटीन में भी रहने की ज़रूरत नहीं होगी। ये नया नियम यूके की गवर्नमेंट ने इसलिए लागू किया है क्योंकि कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा केसेज अभी यूके में ही पाए जा रहे हैं। इसलिए यूके की गवर्नमेंट ने अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को भी सभी पैसेंजर्स के लिए खोल रखा है। जापान की गवर्नमेंट एक नई गाइडलाइन जारी करने वाली है, जिसके तहत जापान के इंटरनेशनल बॉर्डर को फरवरी महीने तक के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते जापान की गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। यदि आप दुबई के लिए जाना चाहते हैं तो आपका कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड होना बहुत ज़रूरी है। दुबई की गवर्नमेंट ने 10 जनवरी 2022 से अपने यहाँ आने वालों के लिए कोरोना वैक्सीन से वैक्सीनेटेड होना कंपलसरी कर दिया है। अब आप चाहे जिस कारण से भी दुबई जाएं, चाहे दुबई घूमने के लिए जाएं या कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए, आप दुबई तभी जा पाएंगे जब आप कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड होंगे। और हाँ, दुबई की एयरलाइन कंपनियां एमिरेट्स एयरलाइन, एतिहाद एयरवेज़ और फ्लाई दुबई ने इस समय बहुत ही कम रेट पर टिकट बुकिंग लॉन्च की है। इसका फ़ायदा भी आप तभी उठा पाएंगे जब आप कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड होंगे, क्योंकि ये एयरलाइन कंपनियां दुबई और अबू धाबी से कई डेस्टिनेशन के लिए अपनी फ़्लाइट ऑपरेट कर रही हैं।